हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग: इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, establishment of first law commission, the residuary power with the governor general. How many of the given provisions were पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो इसमें से कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का पार्ट? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर, जब बल्कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके अंडर किया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है हमारा? द रेजिडुअरी पावर्स विद द गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपीरियर बनाया गया था गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे के ऊपर, और उसको रेजिडुअरी पावर्स भी दी गई थी। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are was the provision of the regulating act of 1773? इस क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को क्रिएट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर। तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर। अबॉलिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अबॉलिशन नहीं किया गया था, बल्कि उनको एज इट इज रखा गया था और वो कंटिन्यूसली इसके बाद भी एग्जिस्ट किए थे। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया के द्वारा 1858 में आया था, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ना कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, under the Regulating Act 1773, the Governor General of Bengal was Warren Hastings। Warren Hastings गवर्नर जनरल ऑफ, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following regarding the Supreme Court established under the Regulating Act of 1773. It was established at Calcutta, अभी हमने देखा था, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल इंडियंस, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो सभी इंडियंस के ऊपर नहीं था, बल्कि किसके ऊपर था? ब्रिटिश सब्जेक्ट कंपनीज के सर्वेंट एंड पर्सन्स रिसाइडिंग इन कैलकाटा। तो ये गलत हो जाएगा। इट कंसिस्ट 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस का रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? हमारा 1 एंड 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the Regulating Act of 1773 provided the Governor General would be assisted by an Executive Council of 3 members, and Legislative Council of 4 members, a Council of 4 members, a Council of 6 members। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि गवर्नर जनरल को कौन असिस्ट करता था? 4 मेंबर की काउंसिल। Now next question, which of the following presidencies were brought under the control of Governor General of Bengal by Regulating Act of 1773? तो किस के ऊपर सुपीरियर बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को? प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Now next question, with reference to the Regulating Act 1773, consider the following statements. It was the first step taken by British Parliament to control the company's administration in India। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए।
इट वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुप्रीम ओवर ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को सुप्रीम बनाया गया था सभी ब्रिटिश टेरिटरी के ऊपर नहीं, बल्कि मद्रास, किसके ऊपर? मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये दो टेरिटरीज थी, ये दोनों प्रेसिडेंसीज थी जिनके ऊपर उसको बनाया गया था सुप्रीम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। Regulating Act 1773 is important in Indian constitutional history because it introduce फेडरलिज्म। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किसके बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 1935 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी से भी हम देखेंगे। एंडेड कंपनी रूल इन इंडिया, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंपनी रूल एंड रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एंड नहीं हुआ था, बल्कि किसके बाद हुआ था एंड? 1858 में। 18 एक सेकेंड 1858 में, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नाउ इंट्रोड्यूस इलेक्शन इन इंडिया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से नहीं किए गए थे, बल्कि इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट 1909 से इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। नाउ ऑप्शन नंबर बी, एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेटर अमेंडेड द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो कौन सा एक्ट था जिसने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट को अमेंड किया था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम? तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? एलिजा इम्फे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुए आज के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इनका, और आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। तो और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।